नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वेतन की मांग को लेकर एचईसी के कामगार आज भी आंदोलन पर हैं और आज मुख्यालय के गेट को जाम कर दिया है। कामगारों का कहना है कि प्रबंधन ने अपील जारी कर आंदोलन की अवधि का वेतन नहीं देने की धमकी देकर कामगारों को और भी भड़का दिया है। अपील में कई बातें कही गई है, लेकिन वेतन भुगतान कब किया जाएगा इसका जिक्र तक नहीं किया गया। मजदूरों का कहना है कि जब तक वेतन भुगतान नहीं होगा तब तक उत्पादन पूरी तरह ठप होगा। तो एचईसी के तीनों प्लांट में आज भी काम ठप है, जिसमें आपको बता दें कि अधिकारी ने पत्र जारी किया था और सभी से आवेदन किया था कि सभी लोग अपने काम पर वापस लौटें, लेकिन आज भी तीनों प्लांट में काम ठप पड़ा हुआ है। मजदूरों ने मुख्यालय का गेट जाम कर दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे। तो तीनों प्लांट में मजदूरों ने काम ठप कर रखा है। बंधन से जल्द वेतन भुगतान की बात कही है। तो एचईसी के कामगारों का आंदोलन जारी है। तीनों प्लांट में मजदूरों ने काम ठप कर दिया है। तो जब तक वेतन का भुगतान नहीं होगा तब तक उत्पादन पूरी तरह से ठप रहेगा, ये मजदूरों का कहना है। वहीं उन्होंने कहा कि जब पत्र जारी किया गया उस समय भी कहीं जिक्र नहीं किया गया कि कब तक वेतन भुगतान किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, आज भी काम ठप पड़ा हुआ है एचईसी के तीनों प्लांटों में। हाँ, देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है, ये विडंबना है कि एचईसी जो पूरे भारत का एक मदर प्लांट कहा जाता है और आज उसकी स्थिति ये है कि लोग अब वेतन के लिए हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, अभी एचईसी में टोटल लगभग 3300 जो कर्मी हैं, जिसमें 1300 अस्थाई कर्मचारी हैं, जिसमें अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, और 1700 जो है अनुबंध पे ठेके पे काम करने वाले वैसे मजदूर हैं जिनके हाथों में हुनर है और हुनर का सम्मान होना चाहिए। लेकिन 7 महीने से उन्हें वेतन नहीं है, मेहनताना नहीं है, तो कहीं ना कहीं परिवार की स्थिति खराब है। बच्चों को स्कूल का फी नहीं दिया जा रहा है और घर की स्थिति, माली हालत लोगों की खराब है, उधार लेकर घर चलाया जा रहा है। तो एचईसी की तस्वीर और तकदीर जो है अब खराब होने लगी है। देखिए, इसकी स्थापना जो है 1958 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी और एक बड़ा एम्बिशन था और रूस के सहयोग से ये बना था और काफ़ी चहल पहल रहती थी। आज 2021 है, यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है और अंदर जो गेट हम दिखा रहे हैं अमन, सामने जो लाल जो गेट आप देख रहे हैं, तमाम मजदूर वहाँ पे आंदोलनरत हैं और थोड़ी देर के बाद बाहर आएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों एचईसी की स्थिति ये हो गई है और अब आगे क्या होगा। पूरा परिचय। मैं रमाशंकर प्रसाद, एचईसी मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ का मैं महामंत्री हूं और मैं एचईसी में कार्यरत हूं। एचईसी की स्थिति खराब क्यों है? आज आंदोलन पे तमाम लोग उतर आए हैं, कौन दोषी है? देखिए, ये जो यहाँ पे जो आज 7 महीना से जो वेतन बाकी है, कहीं ना कहीं ये प्रबंधन की लापरवाही है। प्रबंधन अगर चाहती तो ये समय नहीं आता और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की भी को हम दोषी मानते हैं कि यहाँ पे जो अस्थाई सीएमडी होना चाहिए था वो अस्थाई सीएमडी अभी नहीं मिल पाया। 3 साल हो गया नलिनी सिंघल का, मात्र 3 बार यहाँ पे आए। उसके बाद भी अभी हम लोग ने सोचा कि लास्ट हो गया है, उनको अभी एक्सटेंशन नहीं होगा, तो मैं उनसे अविलंब में आग्रह करता हूं, मैं नलिनी सिंघल को वापस किया जाए। और यहाँ पे 3 डायरेक्टर है, अगर इन्हीं में से किसी को प्रभारी बना दिया जाए तो यहाँ पे अगर सीएमडी बैठेंगे तो मजदूरों का समस्या सुनेंगे। यहाँ नहीं बैठने के कारण बहुत सारी समस्याएं ऐसे हैं जो अभी सिंघल जी दिल्ली में बैठते हैं, उनसे बात नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी समस्याएं तो जो आ रही है ये सीएमडी की वजह से हो रहा है।
ये बताइए कि अभी जो स्थिति है इसको देखते हुए क्या यहाँ के जो प्रबंधन अभी है, क्या भारत सरकार को, उद्योग मंत्रालय को लोगों ने चिट्ठी लिखा है और क्या लिखा है? जी देखिए, हम लोग को जो जानकारी मिली है कि यहाँ के तीनों डायरेक्टर एक भारी उद्योग मंत्रालय को एक मतलब आग्रह भेजा है कि हमको अविलंब मजदूरों का वेतन देने के लिए हमको अब पैसे की आवश्यकता है, और बहुत सारी जगह पैसा फंसे हुए हैं जो कि वहाँ से कलेक्शन होकर नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने भी आग्रह किया है कि भाई वो पैसा जो अगर उसमें मदद मिल जाए तो पैसा आने से हम लोग पेमेंट करेंगे। तो चलिए भैया, आप भी बताइए, काफी वर्षों से आप एचईसी से जुड़े हैं और आज एचईसी की ये स्थिति पे दोषी कौन है? दोषी सरासर प्रबंधन है। हम एक कुशल कारीगर हैं, ITI CTI अप्रेंटिसशिप किए हुए कारीगर हैं और हमारा वेतन सबसे कम है। सबसे न्यूनतम मजदूरी पर हम काम करते हैं इस कारखाने के लिए, और तब कारखाना घाटे में चल जाए, गजब बात है भाई। ऑल ओवर इंडिया का रेट लीजिए, एक स्किल्ड कारीगर का क्या है और एचईसी के कारीगर का रेट लीजिए, सबसे लोएस्ट रेट में हम काम कर रहे हैं और तब ये कारखाना घाटे में जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, देखिए अमन, एचईसी जो है आकाश से लेकर पाताल तक मशीन बनाता है और कई यहाँ की जो खासियत रही है वो हम बताते हैं इन्हीं के जुबानी। एचईसी के बारे कहा जाता है आकाश से पाताल तक मशीन बनाता है, क्यों कहा जाता है? देखिए, एचईसी एक अहम इक्विपमेंट बनाया है। चंद्रयान 2 जो गया है वो लॉन्चिंग पैड एचईसी बनाई है, और उस लॉन्चिंग पैड से मतलब समझिए कि बहुत सारे उपकरण यहाँ से लॉन्चिंग हुए हैं। और वही नहीं, इंडिया अभी विदेशों का भी ग्रह जो है यहाँ से उसी लॉन्चिंग पैड से आपका कर रहा है, जो कि विदेशों में काफी उसकी कीमतें होती हैं। इंडिया सबसे कम पैसे में, कम दर में यहाँ से लॉन्चिंग कर रही है। तो ये देखिए एचईसी की खासियत है अमन, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को इधर ध्यान देना होगा, भारत सरकार को ध्यान देना होगा। एक सवाल और, क्या मुख्यालय का घेराव होगा? देखिए, अभी ये सब वर्कर अभी ये सब एक जगह जमा हुए हैं, अभी हम लोग बात करते हैं और पेट का लड़ाई है। घेराव क्या, मतलब बैठना होगा तो 24 घंटा हम लोग बैठेंगे। जो परिस्थिति बन गया है ये तो आर पार की लड़ाई की बन गई है। देखिए, सूत्र के हवाले से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर एक आई है। अब इसकी सत्यता हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि पूरे भारत में 107 ऐसे उद्योग हैं जिन्हें बीमारू उद्योग के रूप में केंद्र सरकार ने एक लिस्टिंग की है, और जिसे एचईसी के बारे भी कहा जाता है कि उस लिस्ट में एचईसी का भी नाम है। इस बात की कितनी सत्यता है ये हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है अमन कि एचईसी एक ऐसा प्लांट है, जो मैंने पहले भी कहा है, यहाँ देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय कलाम साहब भी यहाँ कितने बार आए थे, और यहाँ पे गुप्त रूप से कई ऐसे मशीनें बनाई जाती हैं आसमान से लेकर के पाताल तक सभी चीजों की मशीन बनाया है। लेकिन सभी कर्मचारियों का यही कहना है कि प्रबंधन की गलती है, इसके कारण उनको वेतन नहीं मिला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी। तो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से। एचईसी के तीनों प्लांट में आज भी काम ठप है। मजदूरों ने मुख्यालय का गेट जाम कर दिया है और बकाया वेतन जल्द भुगतान की मांग की है। तो एचईसी के तीनों प्लांट में काम ठप पड़ा हुआ है। मजदूरों का लगातार कहना है कि जब पत्र जारी किया गया तो कहीं भी उसमें नहीं लिखा गया कि कब तक वेतन दे दिया जाएगा। सिर्फ ये कहा गया, ये अपील की गई कि काम पर वापस लौट जाया जाए। लेकिन यहां पर कर्मचारियों का साफ साफ कहना है कि लापरवाही जो है वो प्रबंधन की ही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।